Hello friends, this is Anjali Srivastav. Through my channel Shikshanjali, I am starting a weekly current affairs course. In this, we will be covering the important current affairs of the week, and if any topic requires a separate explanation, I will be making a separate video for that. So let us start with the current affairs from the 1st of July to 3rd. ओके, इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल, ये आपका सोलर पैनल कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है? आपका एनटीपीसी रामागुंडम तेलंगाना, ठीक है। आपको एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, आपका ये कहाँ पे है? तेलंगाना में इंस्टॉल हुआ है। और कितने मेगावाट का? 100 मेगावाट का। ओके, सो नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा क्लिंचेस सिल्वर। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर कहाँ पे जीता है? डायमंड लीग मीट स्टॉकहोल्म, ठीक है। आपका इन्होंने यहाँ पे डायमंड लीग मीट में जीता है और इन्होंने अपना ब्रेक किया है, अपना रिकॉर्ड 89.94 का इन्होंने थ्रो किया है, जो कि इनका लास्ट था 89.30। ओके, सो इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है बाय मेकिंग 89.94। ओके, सो इन्होंने सेकेंड प्राइज़ जीता है यहाँ पे, बट इन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा और फर्स्ट पोजीशन ने 90.31 बनाए हैं, ठीक है। सो नीरज चोपड़ा ने सिल्वर कहाँ पे जीता? डायमंड लीग मीट में, स्टॉकहोम में। एंड इन्होंने कितने का थ्रो किया है? 89.94 का। क्लियर? देन बैन ऑन दी सिंगल यूज़ प्लास्टिक। सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स में आपकी 1 जुलाई से आपके बैन लग गया है। इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? आपका जैसे प्लास्टिक बैग हो गए, स्ट्रॉज हो गई, आपकी स्पून्स हो गई, जो आपकी प्लास्टिक की स्पून्स आती, प्लेट, पैकिंग जो आपकी आती है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी बैन हो गई हैं, ठीक है। तो और इनमें क्या क्या चीज़ें बैन हुई हैं? उनका मैन्युफैक्चरिंग भी बैंड है, इंपोर्ट बैंड है, स्टॉकिंग बैंड है, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज़, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी बैन है, ठीक है। नेक्स्ट, फैमिली कार्ड टू एवरी फैमिली इन द यूपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है जिसमें कि आपका एक फैमिली कार्ड बनेगा। उसमें आपके सारे मेंबर्स की, आपकी क्या कहते हैं, जॉब आपकी जो भी है वो आपकी लिखी जाएंगी डिटेल्स। उसमें अगर किसी के पास भी जॉब नहीं है तो एटलीस्ट 1 मेंबर को आपको जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। आपका ये एक्ट है जो अभी अमेंड किया गया है, ठीक है। इस स्टॉक में जो लेटेस्ट आपको अमेंडमेंट में याद रखना है वो क्या है? रिलेटिव्स कैन सेंड 10 लाख विदाउट इन्फॉर्मिंग दी गवर्नमेंट। आप 10 लाख तक जो आपके मतलब फॉरेन में है वो आपको सेंड कर सकते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग गवर्नमेंट। उसके बाद अबव दिस उन्हें 3 मंथ्स के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ये आपका रेगुलेट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपकी करती है, ठीक है। फॉरेन फंडिंग ऑफ पर्सन इन इंडिया इज रेगुलेटेड अंडर द FCRA एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम इसे रेगुलेट करती है। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट इसका याद रखना है जो अभी हमने, इट बार्स पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस। जो हमारे पब्लिक सर्वेंट है वो वहाँ से कोई भी आपको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लाइक NGOs या इस तरह का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन में आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन मस्ट रिसीव ओनली एन अकाउंट डेजिग्नेटेड बाय द बैंक एज FCRA अकाउंट। आपको मतलब ऐसा नहीं है आपके जनरल सेविंग अकाउंट या किसी में आपको वो होना चाहिए, आपका कंट्रीब्यूशन आ सकता है। आपको सेपरेट FCRA अकाउंट ही बनाना है और उसमें ही आपके वो अकाउंट में आपके पैसे आने चाहिए। उसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शंस भी नहीं होने चाहिए, मतलब जो आपका कंट्रीब्यूशन है इसके अलावा, और सिर्फ इसी में ही आपके होने चाहिए, ठीक है। सो दीज आर दी पॉइंट्स जो आपको अभी मतलब याद रखने चाहिए इससे रिलेटेड। डिजिटल इंडिया वीक 2022। सो डिजिटल इंडिया वीक कब से इनॉग्रेट हो रहा है? आपका PM मोदी इनॉग्रेट करेंगे 4 जुलाई। कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात में, ठीक है। डिजिटल इंडिया वीक, सो कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात। PM नरेंद्र मोदी करेंगे और इनकी थीम क्या है? थीम आप हर चीज़ की बहुत याद रखिएगा, कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेड, ठीक है। ये आपकी थीम है डिजिटल इंडिया वीक की 2022 की। देन जसप्रीत बुमराह क्या हुआ इनका? इन्होंने अपना 29 रन बनाए हैं 1 ओवर है। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है जिससे इनका पहले था ब्रायन लारा का 28 रन्स इन एन ओवर, ठीक है। और इन्होंने कहाँ पे ये किया है? ये फाइनल इनिंग्स थी इंग्लैंड के अगेंस्ट इन ब्रिहम, ठीक है, ब्रिहंगम, ठीक। आपका ये जो फाइनल इनिंग्स थी इंग्लैंड में आपकी, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है और 29 रन्स बनाए हैं 1 ओवर में।
अब हम लोग अपॉइंटमेंट्स देखेंगे वीक में। मैं आपके वीडियोस जो हैं वो इसी कंसेप्ट पे ही आपके बिल्डअप करूँगी, जो आपके जनरल आपके टॉपिक्स हैं, देन अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स, डेथ, और आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो एक सेपरेटली आपको, जिससे आपका नेम रिकॉग्नाइज रहेंगे। सो अपॉइंटमेंट्स, सबसे पहले आपके एकनाथ शिंदे, ये क्या बने हैं, आपके ये न्यू सीएम बने हैं महाराष्ट्र के। ये किस पार्टी के, शिवसेना के ही हैं। और इनकी ओथ किसने एडमिनिस्ट्रेट की है, वहाँ के गवर्नर जो कि भगत सिंह कोश्यारी हैं, ठीक है। और डिप्टी सीएम कौन बने हैं, देवेंद्र फडणवीस, जो कि आपके बीजेपी के लीडर है, ठीक है। तो एकनाथ शिंदे, आप नाम याद रखिएगा, कौन है, न्यू सीएम ऑफ द ईयर महाराष्ट्र। केतनजी ब्राउन जैक्सन, ठीक है, ये कहाँ क्या बनी है, फर्स्ट ब्लैक वुमेन जन इज द यूएस सुप्रीम कोर्ट। ये आपकी ब्लैक वुमेन है फर्स्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है, ठीक है। सो आप इनका नेम याद रखिएगा, केतनजी ब्राउन जैक्सन, ठीक है। उसके बाद संदीप कुमार गुप्ता, ये क्या बने हैं, ये बने हैं चेयरमैन ऑफ गेल। गेल क्या है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक। इन्होंने किसको रिप्लेस, ये फर्दर करेंगे रिप्लेस, जिनका रिटायरमेंट है अगस्त 2022 में, ठीक है। तो ये इनको रिप्लेस करके चेयरमैन बनेंगे कौन, संदीप कुमार गुप्ता। नेक्स्ट, एयर मार्शल AP सिंह, इनको क्या अपॉइंटमेंट दी गई है, इनका अपॉइंटमेंट एज एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल एयर कमांड, ठीक है। इनको ये क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट दिया गया है इसमें। और इनका एक अवार्ड याद रखेगा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, जो कि 2019 में दिया गया था इन्हें, ठीक है। सो एयर मार्शल AP सिंह को क्या अपॉइंट किया गया है, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल एयर कमांड, ओके। नेक्स्ट, यार लेपिड, यार लेपिड को क्या बनाया गया है, 14th PM ऑफ इजराइल ये बने हैं, आप इतना याद रखिएगा, कौन, यार लेपिड। टी राजा कुमार, टी राजा कुमार कौन बने हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होती है, ये थोड़ा सा मतलब एक वॉच डॉग की तरह है आपकी पूरे वर्ल्ड में, जो क्या कहते हैं नज़र रखती है एंटी टेररिस्ट जो फंडिंग होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, ये प्रिपेयर करती हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, ठीक है, जिसमें इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन ये सब होते हैं। सो इनको टी राजा कुमार, प्रेसिडेंट ऑफ FATF बनाया गया है, ठीक है। मोहम्मद जलूद, मोहम्मद जलूद को क्या बनाया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। ये फर्स्ट एशियन प्रेसिडेंट है, ठीक है, मोहम्मद जलूद, ठीक है। इनका खुद का 8 years का वेट लिफ्टिंग का करियर है, ठीक है। एंड फर्स्ट एशियन प्रेसिडेंट बने हैं ये किसके, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के। अब जो इम्पोर्टेंट डेज पढ़ते हैं हम उनको पढ़ेंगे। फर्स्ट, नेशनल डॉक्टर्स डे, ये कब पड़ता है हमारा, 1 जुलाई को पड़ता है। और किसके द्वारा इनिशिएट सेलिब्रेट किया जाता है, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा। एंड इसको ऑनर को किसके ऑनर में ये किया जाता है, डॉक्टर बीरेन चंद्र रॉय, इनके ऑनर में किया जाता है सिंस 1991। इस बार इनकी थीम क्या है, फैमिली डॉक्टर ऑन फ्रंट लाइन, ठीक है। सो नेशनल डॉक्टर्स डे की आप रीजन में क्या याद रखिएगा, थीम कि आपकी फैमिली डॉक्टर्स ऑन फ्रंट लाइन है। एंड किसके ऑनर में किया जाता है, आपका ये डॉक्टर बीरेन चंद्र रॉय। नेक्स्ट, GST डे भी आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये आपकी कब लॉन्च हुआ था, ये जुलाई 1 2017। सो फर्स्ट आपका GST डे कब मना होगा, 2018 में। सो ये लॉन्च हुआ था 17 में, और कब से मनने लगा, GST डे आपका 18 में पहला, ठीक है। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, ये भी आपका कब पड़ता है, 1 जुलाई को पड़ता है। इस बार 74th पड़ा था, ठीक है। एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1949 में बाय द पार्लियामेंट, ओके। नेक्स्ट, वर्ल्ड अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स डे, ये कब मनाया जाता है, 2 जुलाई को। और इससे रिलेटेड फर्स्ट साइट कब हुई थी, UFOs जिन्हें कहते हैं, 24 जून 1947 को। एंड सेकेंड साइट हुई थी 2 जुलाई रोजवेल, न्यू मैक्सिको में, ठीक है। सो इनसे रिलेटेड आप ये याद रखिएगा, वर्ल्ड अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स डे कब मनाया जाता है, 2 जुलाई। अब अवार्ड्स देखते हैं। मिशेल पूनावाला को क्या अवार्ड मिला है, शिरोमणि अवार्ड एट दी NRI वर्ल्ड समिट, ठीक है, कहाँ पे, UK में बनाया गया है। और इन्हें किस उससे मिला है, फील्ड ऑफ आर्ट,
ठीक है, मिशेल पूनावाला. सो दीज वर द करेंट important current affairs of this week, and we will be covering the next week on the next Monday. Okay, thank you everyone.